Hey Tam, so CLAT season is finally over and OLED season is finally here. अब अगर OLEDs की बात करें तो सबसे पहले जो OLED दिमाग में आता है दैट इज MHCET. अब MHCET क्या है ये अपन पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बट अब MHCET के लिए 4 मंथ्स में प्रिपेयर कैसे करना है ये आज देखते हैं. अब 4 मंथ्स किस लिए? बिकॉज इस बार MHCET टेंटेटिवली होने वाला है 8 मई को. तो मेक श्योर कि अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें क्योंकि बस 4 महीने हैं. एंड अगर MHCET अच्छा गया तो यू कैन गेट द टॉप कॉलेजेस विच आर रियली 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 बेस्ट, विच इज GLC एंड ILS. तो चलो स्ट्रैटेजी देखते हैं. सबसे पहले क्लैट और MHCET में डिफरेंस समझते हैं. क्लैट वॉज रीडिंग बेस्ड, बहुत ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव था, पैसेजेस बड़े बड़े आते थे, कॉम्प्रिहेंड करना पड़ता था, टाइम ज़्यादा लगता था. बट MHCET में ऐसा नहीं है. MHCET में स्पीड एंड नॉलेज मैटर्स क्योंकि 120 क्वेश्चंस 120 मिनट्स. बट देयर इज अ गुड थिंग कि MHCET में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. अब अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब ये दैट यू आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 100% ऑफ द पेपर. नहीं आता है तो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि अगर गलत भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर सही हुआ तो 1 मार्क तो मिलेगा ही ना. नेक्स्ट इज द ट्रैप. इजी पेपर मीन्स हायर कट ऑफ्स एंड एक्यूरेसी इज द किंग हेयर क्योंकि 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है पर सब कुछ जय माता दी ABC नहीं करना है. पढ़ाई करना है क्योंकि एक्यूरेसी जितनी अच्छी होगी उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, जितने ज़्यादा मार्क्स आएंगे उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा. नेक्स्ट, तो अब करना क्या है? सबसे पहले डेली शेड्यूल फॉर बोर्ड स्टूडेंट. अगर आपके बोर्ड्स होने वाले हैं अभी फरवरी मार्च में, ध्यान से देख लो. प्रेपरेशन छोड़ना नहीं है ओलेट्स की, बोर्ड्स के साथ इजीली मैनेज हो जाएगा. कैसे देखते हैं. फर्स्ट इज टाइम रिक्वायर्ड 2 to 3 आवर्स डेली. 2 से 3 घंटे डेली बेसिस पे दे सकते हैं. बट अगर नेक्स्ट डे ही पेपर है तो आई वुड सजेस्ट कि फिर ओलेट का मत करना प्रिपेयर, आप फिर आपके पेपर पे ध्यान देना. ठीक है. बट गैप बहुत ज़्यादा होता है बोर्ड्स में, so you have sufficient time to prepare for all the other law entrances. Don't wait for boards to end. A month crash course is often not enough. 1 महीने में MHCET की तैयारी पूरी नहीं हो सकती है. टाइम लगता है, प्रिपरेशन लगती है, प्रैक्टिस करना पड़ती है. अब करना क्या है? 1 आवर कॉन्सेप्ट को देना है जिसमें लीगल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है. देन 30 मिनट्स फॉर स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स. अब अगर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की बात करें तो MHCET महाराष्ट्र का लॉ एंट्रेंस है, तो महाराष्ट्र रिलेटेड करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जनरल नॉलेज पूछा जाता है. देन 30 मिनट्स फॉर प्रैक्टिस. डेली प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों में एक्सेल कर पाओगे. देन नेक्स्ट इज सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी. अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की बात करें तो लॉजिकल एंड लीगल, यहाँ पर इन दोनों सेक्शंस का सबसे ज़्यादा वेटेज है, विच इज 32 मार्क्स. ठीक है. टारगेट यही करना है 30+ दोनों सेक्शन में आ जाएं. अब अगर लॉजिकल की बात करें तो फोकस ऑन एनालिटिकल पजल्स, सॉल्व टॉपिक वाइज टेस्ट. अब जैसे क्लैट में वैसे तो क्रिटिकल रीजनिंग आता था, बट इस बार सरप्राइज दे दिया बच्चों को कि एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे. वैसे ही MHCET में एनालिटिकल रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है, क्रिटिकल का बहुत कम है. तो मेक श्योर कि एनालिटिकल की अच्छे से प्रैक्टिस करो, टॉपिक वाइज सारे टेस्ट देना है. ऑलराइट. लीगल एप्टीट्यूड 32 मार्क्स, यू शुड टारगेट एटलीस्ट 28 to 30 मार्क्स. ओके. अब इसमें बड़े बड़े पैसेजेस नहीं आते, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है. यू शुड स्टिक टू द प्रिंसिपल ओनली. ऑलराइट. एंड मेमोराइज स्टैंडर्ड लीगल फैक्ट्स, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, ये सब ट्राई करना कि याद रहे. लीगल मैक्सिम्स भी इसमें पूछे जाते हैं. नेक्स्ट इज द रैंक डिसाइडर्स, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स की भी अपन आगे बात करते हैं. स्टैटिक जीके अब कैसे कवर करना है? द गेम चेंजर, अनलाइक क्लैट MHCET आस्क हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स. यस, ये भी आता है MHCET में. एंड महाराष्ट्र रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें पूछे जाती हैं. महाराष्ट्र का ऐसा नहीं है सब कुछ ही कवर करना है. मराठा हिस्ट्री ये कवर कर सकते हो, तो करंट अफेयर्स अभी चल रहे हैं वो कवर कर सकते हो. मैथमेटिक्स, डू नॉट एस्केप मैथ्स. ऑलराइट. जो भी बच्चे क्लैट के पर्सपेक्टिव से जिनने प्रिपरेशन नहीं करी थी मैथ्स की, नाउ इट्स हाई टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मैथ्स. और जो बेसिक चैप्टर्स हैं सच एज प्रोबेबिलिटी, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेजेस, ये सब अच्छे से करना है क्योंकि बस 8 मार्क्स का है. बट अगर ये 8 मार्क का आप सेक्शन छोड़ के आ गए, टॉप 10 कॉलेजेस नहीं मिलेंगे. MHCET में कट ऑफ बहुत हाई जाता है. देन
करंट अफेयर्स स्ट्रैटेजी, फोकस ऑन द लास्ट 6 to 9 months बिफोर द एग्जाम। अब अगर MHCT है मई में 8 मई को, एटलीस्ट ट्राई करना जून जुलाई ऑनवर्ड सारे करंट अफेयर्स आप कवर करना स्टार्ट कर दो। एंड करंट अफेयर्स यहाँ भी बहुत इन डेप्थ नहीं आते हैं, वन लाइनर्स आते हैं। तो अगर वन लाइनर्स करना है, तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नेम, प्लेस एंड डेट। ठीक है, ये तीनों अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा। और यहाँ रटना नहीं है, जस्ट गो इन द क्विज मोड, खुद से क्वेश्चन करो और आंसर करो। ठीक है, उससे ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। बार बार पढ़ते रहोगे, रट्टा मारते रहोगे, चीज़ें याद नहीं रहेंगी। आप रेफर कर सकते हो लॉ प्रेप इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को, एंड यू कैन ऑल्सो रेफर टू योर नोट्स जो आपने क्लैट के टाइम पर बनाए थे। देन टेस्टिंग स्ट्रैटेजी, ओके। मॉक फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? जो फर्स्ट 2 मंथ्स है जैन एंड फैब, ओके, उसमें एक मॉक देना है एवरी 10 days। वीकली एक मॉक दे सकते हो, मोर देन सफिशिएंट है। देन जो थर्ड एंड फोर्थ मंथ होंगे मार्च एंड अप्रैल, उसमें वन मॉक एवरी वीक। एंड आपको थोड़ा इंक्रीज भी करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट डेज में एटलीस्ट ट्राई करना 3 to 4 मॉक्स आप दे रहे हो। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी सेट हो गई, सब सेट हो गया, बट मॉक जितना इंपॉर्टेंट है उतनी ही मॉक की एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ एक्यूरेसी भी मैटर करती है, स्पीड भी मैटर करती है। तो मेक श्योर कि आप दोनों को ही सैक्रिफाइस ना करो। अब एनालिसिस के टाइम पर स्पीड, जैसे कि मैंने बताया, एंड 120 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं, ये अच्छे से एनालाइज करना, क्योंकि MHCT में पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है। MHCT ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से भी प्रैक्टिस करनी है। एंड अगर मॉक्स नहीं मिल रहे हैं, लॉ प्रेप की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ MHCT की टेस्ट अवेलेबल है, मॉक्स अवेलेबल है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है MHCT के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब अगर बात करें, समरी देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या अपन ने डिस्कस किया। फर्स्ट मंथ में जस्ट कवर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मैथ्स, लॉजिकल, ग्रामर, इन सब के जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज कर लो अच्छे से, एंड फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करना। फिनिश लीगल थ्योरी एंड स्टैटिक जीके बेसिक्स, ओके। तो मंथ 2 में आपको ये सब कवर करना है। लीगल थ्योरी बार बार रिवाइज करते रहना है, क्योंकि यहाँ वन लाइनर्स आते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, प्रिंसिपल पे ही स्टिक करना है। तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मंथ 3 हैवी प्रैक्टिस, सेक्शनल टेस्ट प्लस बोर्ड बैलेंस। अब मंथ 3 तक इतना प्रिपेयर हो जाना है कि मेरे बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, तो मेरी प्रैक्टिस स्किप ना हो रही है। ठीक है, तो प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना है। प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल्स दे सकते हो, मॉक्स दे सकते हो, या टॉपिक टेस्ट दे सकते हो। मंथ 4 फुल लेंथ मॉक्स प्लस रैपिड रिविजन, क्योंकि अब तो MHCT नज़दीक है, एंड MHCT में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको लाइटली लो, कि MHCT में बहुत हाई कट ऑफ जाता है। अगर GLC के कट ऑफ की बात करें ना, तो GLC का कट ऑफ अराउंड 99.97 परसेंटाइल पर ख़त्म हो जाता है। सोच लो कितना ज़्यादा कट ऑफ है, कितने सारे बच्चों से कम्पीट करना है अगर आपको GLC जाना है। और वहीं अगर ILS की बात करें 99.93 पर अराउंड ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फॉर ऑल इंडिया कैटेगरी। कंसिस्टेंसी इज बेटर देन इंटेंसिटी, तो स्टार्ट टुडे। आज से स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिविजन भी हो जाएगा, एंड एक्यूरेसी भी सॉलिड हो जाएगी। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट। एंड अगर कोई भी डाउट्स हैं MHCT के लिए, देन डू लेट अस नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इसके बाद आपको और कौन से अदर लॉ एंट्रेंसेस की स्ट्रैटेजी जानना है वो बताना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।